Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 6F. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, पेशेंस के साथ पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। 5 years ago a age was 4 times the age of b. 5 years hence a का जो एज है will be twice the age of b. Find their present age. सबसे पहले यहाँ पर क्या मान लो, लेट ए का जो प्रेजेंट एज है वो मान लो आप, प्रेजेंट एज बराबर एक्स, यानी ए का जो प्रेजेंट एज है वो हमने एक्स माना, और बी का जो प्रेजेंट एज है एंड लेट है, एंड बी का जो प्रेजेंट एज है दैट विल बी, ये हमने एक्स ईयर्स माना, और इसका बी का जो प्रेजेंट एज माना हमने वाई ईयर्स माना, बी का प्रेजेंटेज। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 5 years एगो, यानी 5 साल पहले, तो यहाँ पर लिखते हैं हम पहले 5 years एगो, यानी मतलब क्या हुआ इसका, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले यानी x-5 और y-5, यानी 5 साल पहले ए का एज क्या होगा, x-5, और y का एज 5 साल पहले y-5, दोनों में 5 घटाना है। अब कह रहा है कि 5 साल जो एगो, यानी 5 years एगो ए का जो एज होगा वह 4 times द एज ऑफ बी, यानी जो ए का एज है, ए का एज यहाँ पर कितना है x-5, वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, किसके 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द एज ऑफ बी, बी का एज है यानी 4 टाइम्स। तो ये हमारा, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, यानी x-5 बराबर 4y माइनस 5×20। तो आप इसको आप सॉल्व करोगे तो x-4y इक्वल टू आपका आएगा -15। आपने इसको क्या करना, आपने इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब आपने नेक्स्ट जो कंडीशन है, यानी जो नेक्स्ट कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ए का एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ बी, जो ए का एज है विल बी ट्वाइस द 5 years हेंस, यानी 5 years हेंस। तो यहाँ पर लिखो 5 years यानी हेंस, यानी 5 साल बाद जो हो जाएगा, तो 5 साल बाद का बात है। तो अब क्या होगा, x में +5 और y में +5। तो 5 साल बाद जो a का एज है, ये आपका a का एज है, यही ना है। 5 साल बाद a का एज कितना होगा, x+5, और 5 साल बाद b का एज y+5। तो a का एज है ये और b का एज ये है। तो a का जो एज होगा ट्वाइस द एज ऑफ b, यानी 2 टाइम्स, यानी x+5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x+5 बराबर 2y + 10, तो हमारा हो जाएगा, इसको जो हमारा इक्वेशन बनेगा दैट विल बी x - 2y बराबर आपका 5। तो ये हमारा इक्वेशन एक 1 बन गया, और ये आपका जो इक्वेशन बना दैट इज़ 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को आप अगर सॉल्व कर लोगे तो आराम से इस ए का जो प्रेजेंट एज है वो निकाल लोगे, और बी का जो प्रेजेंट एज है वो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ आपको रीड करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। ए इज़ 20 years ओल्डर देन बी। देखो ए का जो एज है वो 20 years ओल्डर, यानी ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में। 5 years एगो ए वाज 3 times एज ओल्ड एज बी। पहले तो हम एक काम करते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 2, ए का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज वो आप मान लो इसको x ईयर्स, ठीक। और जो बी का प्रेजेंट एज है आपका क्या हो जाएगा, बी का प्रेजेंट एज जो हो जाएगा दैट विल बी आपका y, यानी y ईयर्स हो जाएगा। अब अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर a इज़ 2 years ओल्डर देन b, यानी a का जो एज है वो दैट इज़ x, यानी कहीं ना कहीं x बराबर y + 20 विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा बना, तो x - y बराबर हमारा 20 हो गया। आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर
ए वॉज 3 times एज ओल्ड बी 5 years एगो, यानी 5 साल पहले, 5 years एगो। देखो 5 साल पहले जो ए का एज होगा वो कितना होगा, x-5 और y-5 बी का एज। तो 5 साल पहले, 5 साल एगो, 5 years एगो, ए वॉज 3 times एज ओल्ड एज बी, यानी जो ए का एज है वो 3 times ऑफ बी। ठीक है, ये ए का एज है वो कितना, 3 times ऑफ बी। तो x-5 बराबर 3y-15। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो इक्वेशन बनेगा x-3y इक्वल टू -10। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आराम से आप ए का प्रेजेंट एज और बी का प्रेजेंट एज दोनों निकाल लोगे, यानी आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है स्टूडेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 4 years एगो ए मदर वॉज 4 times as old as her daughter. 6 years later the mother will be 2.5 times as old as her daughter at that time. Find the present age of mother and daughter. सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, मदर का प्रेजेंट एज को x मान लो। तो यहाँ पर आप क्या करो, लेट द जो मदर का एज है, यानी मदर, लेट द मदर्स एज या मदर्स प्रेजेंट एज बराबर आप इसको x ईयर्स ले लो। और आपका ये जो हर डाउटर जो प्रेजेंट एज है कितना मान लो उसको, प्रेजेंट एज इट इज इक्वल टू y, यानी y ईयर्स। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन यानी केस 1 में अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है, 4 years एगो, 4 years एगो, पहला क्या कह रहा है कि 4 years एगो ए मदर वाज, पहला तो 4 years एगो नहीं 4 साल पहले, यानी 4 साल पहले जो मदर का एज होगा दैट विल बी x-4 और डाउटर का जो एज होगा दैट विल बी y-4। समझ गए, ऐसा कर दिया। अब आगे हमको पढ़ना है क्वेश्चन, यानी कि एक मिनट, क्या कह रहा है कि ए मदर वाज 4 times एज ओल्ड एज हर डाउटर, यानी मदर का जो एज है ये आपका मदर का एज है, ये क्या 4 times, 4 साल पहले 4 times ऑफ किसका, डाउटर का जो भी एज है। तो यानी x-4 बराबर 4 times y-4, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको इक्वेशन बनाते हैं, x-4 जब आगे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x-4y बराबर -12। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो। जब आपने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, अब नेक्स्ट कंडीशन जो केस 2 है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6 years लेटर, यानी 6 साल बाद, लेटर मतलब 6 साल बाद। तो सबसे पहले 6 साल बाद बोला, यानी x+6, यानी मदर का एज 6 साल बाद कितना होगा, x+6, और उसके डाउटर यानी उसका बेटी का जो एज होगा y+6 होगा। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर। लेकिन आगे क्या आप कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि 6 years later द नंबर, सॉरी द द मदर विल बी 2.5 times एज ओल्ड एज हर डाउटर, यानी x+6 बराबर हो गया आपका 2, कितना बोला है यहाँ पर 2.5, यानी 5/2, 5/2 टाइम्स, 5/2 टाइम्स। अब इसको हमको सॉल्व करना, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसको ये 2 डिवाइड में तो इंटू में जाएगा, तो 2 times x+6 बराबर 5 times y+6। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 2x-5y बराबर 18। तो ये आपको इक्वेशन 2 मान लेना है। अब आपने दो इक्वेशन आ गया, एक तो इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। x और y का वैल्यू निकाल लोगे तो आप क्या निकाल लोगे, मदर और उसके डाउटर का जो प्रेजेंटेज है वो निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। लुक एट द इक्वेशन 1 and 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आई। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द मैन। देखो सबसे पहले पहले क्वेश्चन तो आप पढ़ लेना अच्छा से। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट द मैन
प्रेजेंट एज मैन का प्रेजेंट एज हमने यहाँ पर मान लेना है x ईयर्स, ठीक। एंड सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रेन, इसको आपने मान लेना है y ईयर्स, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपने पढ़ना है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, यानी कहीं ना कहीं x बराबर 2y, ये आपका दिया। अब आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 यहाँ पर भी मान सकते हो, या x माइनस 2y बराबर 0, उस कंडीशन पर भी इक्वेशन मान सकते हो, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब जो आपका नेक्स्ट कंडीशन, आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 साल बाद, 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, यू कैन से दैट आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 साल बाद, यानी कि कहीं ना कहीं x प्लस 20, यानी मैन का एज क्या होगा x प्लस 20, और ये आपका जो सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रेन है तो वो हो जाएगा आपका y प्लस 20। तो देखो यहाँ पर 2 चिल्ड्रेन है तो y प्लस 20 में फिर एक बार 20 आपको सम यहाँ पर ऐड करना होगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 20 बराबर y प्लस 40, तो यहाँ पर हो गया x माइनस वाई बराबर आपका 20, तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को आप अगर सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स तो आराम से x और y का वैल्यू निकाल लोगे। जब आप x और y का वैल्यू निकाल लोगे तो मैन का प्रेजेंट एज निकाल लोगे और इसका जो सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रेन है उसका भी एज निकल जाएगा, यानी x और y का वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है। ये आपके सामने इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कह रहा है, द एनुअल इनकम ऑफ ए और बी आर इन द रेशियो दिया हुआ है एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्च है आर इन द रेशियो दिया हुआ। इफ़ इच सेव, यानी हर मतलब ए सेव करता है 5000 और बी भी उतना ही सेव करता है 5000, फाइंड देयर एनुअल इनकम, इनकम निकालना है। यहाँ पर लेट द एनुअल इनकम ऑफ ए बराबर 3x ले लिया क्योंकि 3:4 का रेशियो था, और एनुअल इनकम ऑफ बी 4x ले लिया। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है ए का तो उसको 5y, क्योंकि यहाँ पर 5:7 दिया तो 5y, और बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 7y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि 5000 बचाता है तो ये आपका 3x क्या है, 3x आपका इनकम है, इनकम में 5y घट जाएगा आपका, यानी 3x माइनस 5y। ये किसके लिए, ए के लिए, तो 3x माइनस 5y बराबर 5000, कितना 5000 बचाता है। उसके बाद बी के लिए तो कितना है उसका इनकम 4x, और कितना एक्सपेंड कर रहा है 7y, तो 4x माइनस 7y बराबर, क्योंकि बचाता आपको 5000, दोनों 5000 बचाता, तो ये इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट y का वैल्यू 5000। आप कुछ नहीं करना, इस y का वैल्यू को इक्वेशन आपको 1 में पुट कर देना है। जब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे इस y का वैल्यू तो ऑटोमेटिक x का वैल्यू आप निकाल लोगे। x का वैल्यू 10000 यहाँ पर निकल जाएगा आपका। जब आप x की जगह 10000 यहाँ रखोगे, लेट द एनुअल इनकम ऑफ ए, तो यहाँ पर एनुअल इनकम ऑफ ए जो निकलेगा x की जगह आपको 10000 डालना है। कितना डालना है, हाउ मच, 10000, यानी ये हो जाएगा आपका 30000 और ये आपका हो जाएगा 40000, यानी जो एनुअल इनकम ऑफ ए हो जाएगा वो आपका 30000 हो जाएगा, यानी 30000, और एनुअल इनकम ऑफ बी जो हो जाएगा वो 40000, यानी 40000। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इज स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पासेस टू फेल्योर वाज 4:1 and had 30 less appear and 20 less pass, the ratio of pass to failure would have been 5:1. Find the number of students who appear for the examination. सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, लेट द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट को x माना और नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट जो हुआ y माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x:y का जो रेशियो दिया 4:1, यानी x बराबर 4y, इक्वेशन 1 हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड, कौन टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो कितना होगा, x प्लस वाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, x प्लस वाई। यहाँ पर कह रहा है कि हैड 30 लेस अपीयर, यानी 30 कम अपीयर हुआ है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में 30 कम हुआ है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर x प्लस वाई माइनस 30। अब हमारा कह रहा है कि नंबर ऑफ पास कितना होगा, तो यहाँ पर आपको दिया है कि एन 20 लेस पास, 20 लेस पास, यानी आपका नंबर ऑफ पास कितना, स्टूडेंट कितना था x, यानी जो हमारा एक्चुअली स्टूडेंट जो पास किया वो कितना है
x में 20 लेस कर देना है, तो x माइनस 20 हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर, जितना स्टूडेंट अपीयर हुआ उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास, जितना पास किया वो घटा देंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5 माइनस 10। अब इनका रेशियो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि जो हमारा है 30 लेस अपीयर एंड 20 लेस पास, द रेशियो ऑफ द पास टू फेल्योर, इनका रेशियो दिया हुआ है, यानी पास का हमारा कितना हो गया x माइनस 20 और जो फेल का जो हमारा है y माइनस 10, इनका जो रेशियो दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। तो इससे हमने एक इक्वेशन बनाया डैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन 2। तो अब इसके इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हो। जब x और y का वैल्यू निकाल लोगे तो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, यानी कि जो आपका x और y का वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर पुट कर देना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन वो आ जाएगा आपका x प्लस वाई का वैल्यू, x और y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, आगे सॉल्व कर लेना। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ए एंड बी बोथ हैव सम पेंसिल। देखो ए और बी दोनों के पास, सबसे पहले मान लो लेट ए हैव जो हमारा मान लेना है एक्स पेंसिल्स। ओके, ए के पास हमने मान लिए एक्स पेंसिल एंड आपने मान लेना है कि बी के पास जो है बी हैव वाई पेंसिल, इस तरह से मान लेना है। ठीक है, अब हमको आगे पढ़ना है, क्या कह रहा है, ए एंड बी बोथ हैव सम पेंसिल। तो हमको नहीं पता था सम मतलब कुछ पेंसिल है, तो हमने मान लिया कि ए के पास एक्स पेंसिल, बी के पास वाई पेंसिल। अब ए गिव 10 पेंसिल टू बी, ए बी को देता है, ए बी को देता है कितना, 10 पेंसिल। यानी अगर ए ने बी को दिया तो जाहिर सा बात है अगर हम किसी को देते हैं 10 पेंसिल तो हमसे 10 घटेगा ना। तो ए ने बी को दिया 10, तो ए का जो ए के पास जो नंबर ऑफ पेंसिल था वो x था, तो x माइनस 10 हुआ, ए के पास घटा, और बी के पास कितना बढ़ा, y प्लस 10। पहले जितना भी पेंसिल था उसमें 10 बढ़ा। अरे एक आदमी देता, जो आदमी दे रहा उससे घटेगा ना, और जो ले रहा उससे जो तो उसका ज़्यादा हुआ नहीं, इंक्रीज हुआ ना 10। तो ये हमारा इफ़ ए गिव्स 10 पेंसिल टू बी देन बी विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज ए। तो बी विल हैव, तो बी कौन वाला है, बी आपका ये ए का है और ये बी का, तो बी विल हैव, बी के पास हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ दिस, यानी इतना, यानी y प्लस 10 बराबर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 10। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 2 आप ऐसा कर सकते हो, 2x माइनस 20 बराबर y प्लस 10। तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस वाई बराबर 10 प्लस 20, यानी यू विल गेट लाइक 30। तो दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, एंड इफ बी गिव्स, अगर बी गिव 10 पेंसिल टू ए, अगर बी देता है 10 पेंसिल टू ए, किसको, बी देता है, अब बी दे रहा है, यानी जाहिर सी बात है बी के पास घटेगा और एक्स के पास बढ़ेगा, तो देन दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ पेंसिल, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 10 बराबर वाई माइनस 10, तो x माइनस वाई बराबर -10 यानी -20। तो ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लोगे तो x और y का वैल्यू निकाल लेना, तो a के पास जो नंबर ऑफ पेंसिल है वो निकल जाएगा और b के पास जो नंबर ऑफ पेंसिल है वो निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है 1250% वेंट टू सी अ सर्कस शो, इच एडल्ट पेड 75। देखो हमने, आप क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ एडल्ट बराबर एक्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बराबर वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो सम होगा वो 1250 होगा। अब हमारा क्योंकि हर एक एडल्ट का जो कॉस्ट हो रहा है 75 रुपया, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एडल्ट एक्स है, तो 75 गुना एक्स प्लस 25 वाई बराबर कितना रुपया हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इतना हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना, आगे सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेना, तो नंबर ऑफ एडल्ट भी निकल जाएगा और नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी निकल जाएगा। ठीक है, समझे स्टूडेंट। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है 2 आर्टिकल्स ए एंड बी आर सोल्ड फॉर इतना 1167 मेकिंग 5% प्रॉफिट ऑन ए पर जो मतलब कुछ नहीं कह रहा है कि दो आर्टिकल है ए और बी है, तो मान लो यहाँ पर लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए बराबर ₹x और आर्टिकल बी का जो है कॉस्ट आपका कॉस्ट प्राइस जो ऑफ आर्टिकल बी का वो वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ए में 5% प्रॉफिट रखता है और बी में 7%, यानी ए का कीमत कितना है, x रुपया, यानी x में 5% का, यानी 5% ऑफ x और y में 7% ऑफ y। तो ये दोनों ऐड कर देना, यानी x प्लस वो किसके इक्वल हो जाता है, ये आपका
कितना में बेच देता है, 2 आर्टिकल्स ए एंड बी आर, दोनों आर्टिकल्स को कितना में बेच देता है, इसमें 5%, एक ये वाला जो आर्टिकल ए है इसमें, जो इसका आर्टिकल ए का जो कॉस्ट है उसमें 5%, और आर्टिकल बी का जो कॉस्ट है यानी वाई जो है उसमें आपको 7% रखकर वो कितना में बेच देता है, यानी इन दोनों का सम कितना हो गया 1167। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो एक्चुअली यू विल गेट 105x प्लस 107y बराबर इतना पाओगे। इक्वेशन 1 मान लेना है। अब नेक्स्ट कंडीशन अगर आप पढ़ोगे तो नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप इफ 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 1165, तब क्या हो रहा है कि अगर 1165 में दोनों आर्टिकल को बेचता है तो कितना प्रॉफिट रखता है, प्रॉफिट ऑफ 7% इसमें ए में जो रखता है वो 7%। ए मतलब क्या, ए का कॉस्ट कितना है x रुपया, तो उसमें 7%, और बी में आपका यानी जो कॉस्ट जिसका y रुपया उसमें 5% रखता है। तो कितना में टोटल कितना फिर जो सेल हो जाता है 1165, यानी इन दोनों का सम 1165 हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे कंप्लीट तो यू विल गेट इक्वेशन 107x प्लस 105y बराबर इतना। तो इक्वेशन 2 मान लेना। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेना और x और y का वैल्यू निकाल लेना। तो आराम से यहाँ पर आपको बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, अगर आपने x और y का वैल्यू निकाल लिया तो आराम से आप कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए और बी निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है, पूजा एंड रितु कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतना दिया हुआ है आपका 17 होल नंबर 1/7। इफ 1 डेज वर्क ऑफ पूजा बी 3/4 ऑफ 1 डे वर्क ऑफ रितु, फाइंड इन हाउ मेनी डेज। देखो पूजा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अगर एलोन करती, मान लो x डेज में करेगी और रितु वाई डेज में करेगी, तो अगर एक दिन में जो काम होगा वो पूजा के द्वारा 1/x होगा और रितु के द्वारा 1/y, तो इन दोनों का सम क्या हो गया, देखो इसी का रेसिप्रोकल कर देना है। ये आपका कितना हो रहा है 120/7 विच इज़ गिवन, तो इसी का क्योंकि एक दिन का हो रहा है तो एक दिन में क्या होगा इन दोनों का सम, इसी का रेसिप्रोकल यानी 1/x प्लस 1/y बराबर 7/120। तो ये इक्वेशन 1 मान लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपको सॉल्व करना है, यानी 1/x बराबर 3/4 इंटू वाई। तो इसको आप चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हमने आगे सॉल्व किया और x का वैल्यू निकाला, x को इक्वेशन 2 माना, x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देना। आप आराम से जब आप x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अब y का निकलेगा तो फिर यहाँ पर पुट कर दोगे तो x का वैल्यू यानी x और y दोनों का वैल्यू निकल जाएगा आपका। ठीक है, आगे इसको पूरा सॉल्व कर लेना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाला वीडियो को अपडेट आप तक जल्द पहुंच जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्चुअली यू नो माय सब्सक्राइबर हैज़ बिकम लाइक constant and you guys only do one thing, that you have to make it like variable. Okay, thanks for watching this video.